यूपी में चुनाव का बहिष्कार, रोड की मांग को लेकर बड़ा बवाल। नहीं बनी रोड तो नहीं करेंगे वोट, वोटरों ने कर दी बड़ी घोषणा। लोकतंत्र में जिस प्रकार लोगों को वोटिंग का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार चुनाव के बहिष्कार का भी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच मतदान को लेकर जहां एक तरफ जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के टंडेड़ा गांव में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। खबर है कि यहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और सुबह 8 बजे तक यहां कोई वोटिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन ऐसा क्यों है? जहां दूसरे बूथों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है, तो वहीं मुजफ्फरनगर के टंडेड़ा में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। लोकतंत्र के लिहाज से मामला गंभीर है और चर्चा का विषय है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किन मजबूरियों के चलते गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पूरा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर के टंडेड़ा गांव का है, जहां रोड बनवाने की मांग को लेकर रोष प्रकट करते हुए गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने नारा लगाते हुए कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों के इस ऐलान के चलते सुबह 8 बजे तक बूथ पर कोई वोटिंग देखने को नहीं मिली। गौरतलब है कि ग्रामीणों की तरफ से इस मामले पर पिछले 1 सप्ताह से धरना दिया जा रहा था, मगर उनके इस परेशानी का संज्ञान किसी ने नहीं लिया। अब इसी के चलते ग्रामीणों में रोष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमें रोड नहीं मिलेगी तब तक हम वोट भी नहीं देंगे। बता दें कि यूपी से ये कोई पहला मामला नहीं है। शामली जनपद के कांधला क्षेत्र में भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और कोई भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा है। इस दौरान ग्रामीणों ने एक हैरान करने वाली बात भी कही। उन्होंने कहा कि उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2019 में भाजपा के पक्ष में 95% मतदान किया था, लेकिन आज तक कोई भी नेता उनकी खबर तक लेने नहीं आया। इसी वजह से वे मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा ही एक मामला यूपी के अमेठी जिले के गौरीगंज तहसील से भी सामने आया है, जहां सड़क का निर्माण नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। अरसे से भी वीआईपी जिला माने जाने वाले अमेठी की तहसील गौरीगंज के जामो विकास खंड में पूरे अल्पी तिवारी ग्राम सभा स्थित सरमे पूर्वा के निवासियों ने गांव के बाहर एक बैनर लगाया है, जिसमें रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ नेताओं शर्म करो, आजादी के बाद से हम लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, ऐसा लिखा गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है तथा समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरमे पूर्वा गांव के निवासी ओम प्रकाश ओझा ने बताया कि गांव में जाने आने का पक्का रास्ता न होने के कारण बहुत मुश्किल होती है और बारिश के मौसम में स्थिति बदतर हो जाती है। उन्होंने कहा कि हालात ये है कि गांव के लोगों को अपने बच्चों की शादी का आयोजन मजबूरन किसी दूसरी जगह करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि गांव में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी का भी सही बंदोबस्त नहीं है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचने की योजना भी इस गांव तक नहीं पहुंची है। यह गांव उस अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जो कई दशकों तक केंद्र की सत्ता में दबदबा रखने वाले नेहरू गांधी परिवार का सियासी गढ़ रहा और पिछले 5 साल से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है। गांव के एक अन्य निवासी राम अभिलाष ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक इस गांव का विकास ही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग अपने जनप्रतिनिधियों से लगातार शिकायत करते रहे, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि लगातार उपेक्षा से तंग आकर अब ग्रामीणों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक आगामी लोकसभा चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। गौरीगंज के उप जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह ने इस बारे में पूछे जाने पर बताया कि उन्हें प्रकरण की जानकारी मिली है तथा मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद समस्या के समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। कुछ सीमित समय को छोड़ दिया जाए तो अमेठी की जनता लगातार कांग्रेस उम्मीदवारों को ही चुनती रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी वर्ष 1980 में अमेठी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने इस सीट से 2 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी।
राजीव इस सीट से 1984, 1989 और 1991 में भी जीते थे। उनके बेटे राहुल गांधी वर्ष 2004 से 2019 तक अमेठी से ही सांसद रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 5 साल का कार्यकाल भी बीत चुका है। पिछले हफ्ते संग्रामपुर विकास खंड के भवानीपुर गांव के लोगों ने भी रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाया था। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन देकर नाराज लोगों को शांत करवाया। बता दें कि एक लोकतांत्रिक देश में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। किसी को जितना वोट देने का अधिकार है उतना ही उसके बहिष्कार का अधिकार भी, जिसको लेकर कई कानूनी दाव पेच भी मौजूद हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मत देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में 18 वर्ष की आयु के ऊपर के किसी भी जाति, समुदाय और धर्म के नागरिक को चुनाव में अपने मत के उपयोग का अधिकार है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसकी जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में मतदान देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार भी माना जाता है। कौन कर सकता है मतदान? भारतीय संविधान के अनुसार मतदान समिति के अंतर्गत पंजीकृत 18 वर्ष की आयु से अधिक का देश का कोई भी नागरिक मतदान के योग्य होता है। प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय, राजकीय, जिला एवं अपने क्षेत्र के स्थानीय चुनाव में मतदान कर सकता है। जब तक कोई व्यक्ति अयोग्यता के नियमों की सीमा पार नहीं कर लेता, उसे मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक नागरिक को एक ही मत डालने का अधिकार है और मतदाता अपने पंजीकृत क्षेत्र में ही मतदान कर सकता है। मतदान में अयोग्यता की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूरे नियमों पर खरा नहीं उतरता तो उसका मतदान प्रक्रिया से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। इनमें यदि कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 17(1)(e) के अंतर्गत या 17(1)(f) का दोषी पाया जाता है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलता। एक से अधिक क्षेत्र में मतदान करने वाला व्यक्ति भी मतदान प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। सभी मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की जानकारी का पूरा अधिकार है। भारतीय संविधान में धारा 19 के अंतर्गत नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि इस अधिकार के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रत्याशियों के चुनाव घोषणा पत्र की जानकारी, उनका वित्तीय लेखा जोखा और आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जान सकता है। नोटा का अधिकार। मतदाताओं को अपना मत ना देने का भी पूरा अधिकार दिया गया है और इस बात का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। नोटा के माध्यम से मतदाता चुनाव में उतरे प्रत्याशियों में किसी को भी नहीं चुनने के अधिकार का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में मतदाता मतदान करने जाता है, लेकिन मतदान ना करने वाले विकल्प को चुनता है। अनपढ़ एवं अशक्त मतदाताओं को अधिकार। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं, उनको डाक मत पत्र से मतदान करने की सुविधा होती है। वो चुनाव अधिकारी की मदद से विशेष मतदान कर चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार। अप्रवासी भारतीय भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें स्वयं को चुनाव आयोग में पंजीकृत करना होगा। कैदियों को भी चुनाव का अधिकार। जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 62(5) के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक हिरासत में है या फिर किसी अपराध के लिए सजा काट रहा है, वह वोट नहीं दे सकता। सामान्य जनता के अलावा वोट सिर्फ वही दे सकते हैं जो पुलिस हिरासत में हैं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव का बहिष्कार आपकी मांगों को पूरा कर सकती है या इसका कोई और तरीका भी है? गहनता से इसका अध्ययन करें तो इसके कई तरीके हैं, जैसे कि चुनाव के पहले ही अपने प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनके सामने अपनी मांगों और शर्तों को रखें और फिर भी वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते तो चुनाव का बहिष्कार जनता का अधिकार है। वो खुलकर इसका विरोध कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।